दादा लेखराज। दादा लेखराज एक साधारण से परिवार में जन्मा बालक, जिनके पिता शिक्षक थे, जिन्होंने बचपन में ही अपनी माता को खो दिया था और किशोरावस्था में ही उनके पिता भी उन्हें अकेला छोड़कर दुनिया से चले गए थे। वह लेखराज कृपलानी कैसे बने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक। देश और दुनिया के महान प्रेरणा स्रोतों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए देखते रहिए विजन इंडिया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अब आइए चलते हैं एक महान चरित्र की ओर। दादा लेखराज ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नामक आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसका मुख्यालय राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक तीर्थ स्थल में है। दादा लेखराज का जन्म 1876 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में हुआ था। पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। उनका नाम खूबचंद कृपलानी था। बालक लेखराज अभी छोटे से बच्चे ही थे कि उनकी मां का देहांत हो गया। लखी के पिता खूबचंद जी ग्रामीण स्कूल में वे पढ़ाते थे। उस स्कूल के विद्यार्थियों को भी सच्चाई और नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते थे। वे स्कूल के बच्चों को और अपने पुत्र लखी को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार जैसे महापुरुषों की प्रेरणादायी कहानियां सुनाया करते थे। वे बच्चों से कहा करते, बच्चों, तुम्हें राजा हरिश्चंद्र की तरह सदैव सत्य का पालन करना है और श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करना है। बालक लेखराज बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। वो अपने घर में एकाग्रता के साथ बैठकर पढ़ाई का अभ्यास किया करता था। उसके स्वभाव, व्यवहार और व्यक्तित्व में एक अनोखा आकर्षण था जो सहज ही दूसरों को अपना बना लेता था। सरलता, नम्रता और मधुरता आदि श्रेष्ठ गुण तो बालक लखी या लेखराज में कूट कूट कर भरे हुए थे। उसकी कक्षा के सहपाठी उससे दोस्ती करके गर्व का अनुभव करते थे। लखी सुख दुख में अपने मित्रों, सहपाठियों और पड़ोसियों सभी की मदद किया करता था। गुलाब जैसे सुगंधित पुष्प उसे विशेष प्रिय थे। वो जब भी स्कूल जाता उसके हाथ में फूल अवश्य होते थे। उन फूलों को वो अपने मित्रों को देते हुए कहता, मित्रों, हमें भी फूलों की तरह खुशबूदार बनना है। बचपन से ही लेखराज के अंदर भक्ति और पूजा के संस्कार थे। बालक लेखराज नहा धोकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ जाता और आंखें मूंदकर दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान की प्रार्थना किया करता। एक दिन की बात है, लेखराज के पिता को अचानक बड़ा तेज बुखार चढ़ गया और वे बिस्तर पर लेटे लेटे बेहोश हो गए। उस समय बालक लखी के अलावा घर में उनकी सहायता के लिए और कोई दूसरा नहीं था। उनके चेहरे पर आए कष्ट के हाव भाव देखकर लेखराज समझ गया कि मेरे पिता की हालत ठीक नहीं है। शायद गांव के वैद्य जी इनका इलाज न कर पाए, इसलिए इन्हें शहर ले जाना होगा। लखी अपने पिता का सिर सहलाता और उनको धीरज व सांत्वना देता हुआ सोचने लगा कि हैदराबाद शहर पहुंचकर मैं अपने पिता को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और उस डॉक्टर के इलाज से बाबा जल्दी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हैदराबाद शहर पहुंचते पहुंचते अध्यापक खूबचंद जी की हालत इतनी अधिक खराब हो गई कि डॉक्टर के इलाज के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका। अब वे हैदराबाद में अपने चाचा के परिवार के साथ रहने लगे। युवा होने पर लेखराज अपने हैदराबाद शहर से कलकत्ता चले गए ताकि वे वहां कोई व्यापार कर सकें तथा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता में अपने स्वयं की हीरे जवाहरात की दुकान खोली। वे जवाहरात के सिलसिले में बंबई भी आते जाते रहते थे। एक दिन जसोदा नाम की एक गुणवती संस्कारी कन्या के साथ युवक लेखराज का विवाह हुआ। जसोदा अपने पति की तरह ही भक्तिभाव वाली महिला थी। युवक लेखराज में हीरे जवाहरात की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण उनका राजा महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों और अंग्रेज वायसराय आदि से मिलना जुलना होता रहता था। नेपाल के राजकुल तथा उदयपुर के महाराजा का उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था। उदयपुर के महाराजा कभी कभी उन्हें अपने राज दरबार में स्वयं आमंत्रित करते थे। उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था
उन्होंने दादा लेखराज को राजमहल में आने के लिए अनुमति की आवश्यकता भी हटा दी थी। वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। दूसरे व्यापारी अपना सामान राजा के सचिव को ही आकर देते थे, लेकिन दादा लेखराज को राजमहल की राजमाता अपनी बहु बेटियों को हीरे जवाहरात दिखाने के लिए अंदर ही बुला लेती थीं। सभी राजा दादा की धर्मनिष्ठा और उनका नेक सद्भावपूर्ण व्यवहार देखकर कहा करते थे, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि उन्होंने हमको राजा बना दिया और आपको नहीं बनाया। एक राजा के सभी संस्कार तो आप में हैं। सभी राजा दादा लेखराज को इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के दरबार में आने पर उन्हें विशेष स्थान और मान देकर उनका सत्कार करते थे। दादा लेखराज ने बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन सिंधी भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान था और हिंदी के धर्म ग्रंथों का भी वे सहज अध्ययन कर लेते थे। अंग्रेजी के समाचार पत्र भी वे पढ़ लेते थे। पत्र लिखने में उन्हें कुशलता प्राप्त थी तथा साहित्य व कला की उन्हें अच्छी परख थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी सोच समझ से गहनों के नए नए डिजाइन तैयार करते थे और इस काम में किसी की भी नकल नहीं करते थे। बाल्यकाल से ही दादा लेखराज श्री नारायण अथवा विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कमरे के अलावा श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार में और अपने सिरहाने में भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रहता था। अपने लौकिक गुरु में उनकी बड़ी श्रद्धा थी और गुरु के स्वागत, सत्संग और आतिथ्य पर वे हजारों रुपए खर्च कर देते थे। अपने गुरु के प्रति दादा के मन में बड़ी भावना थी। एक शाम उनके घर पर बड़े बड़े लोगों का भोजन का कार्यक्रम चल रहा था। अचानक उनके घर के नौकर ने उनके हाथ में एक तार दिया। वो तार उनके गुरु का था। उसमें लिखा था कि तुरंत आओ। दादा ने उसी समय अपनी धर्मपत्नी जसोदा के पास जाकर कहा कि तुरंत मेरे कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ, मुझे अभी अपने गुरु के पास जाना है। जसोदा ने उनकी बात सुनकर चिंतित स्वर में कहा, इस समय घर में इतने सारे मेहमान हैं, क्या इनको छोड़कर आप जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। दादा दृढ़तापूर्वक कहने लगे, मेरे लिए गुरु का बुलावा काल का बुलावा है जसोदा। काल आए तो क्या हम उसे टाल सकते हैं? थोड़ी देर बाद दादा अपनी मोटर कार में बैठकर गुरु के स्थान की ओर रवाना हो गए। जब दादा लेखराज लगभग 60 वर्ष की आयु के हुए तो एक दिन उनकी पत्नी जसोदा ने उनसे कहा, सुनिए, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। क्या आप बुढ़ापे में भी अंत तक धन कमाते रहेंगे? दादा कहने लगे, अभी नहीं जसोदा, अभी ठहरो। मैंने इतने लाख जो अब तक कमाए हैं, इतने ही लाख और कमा लेने दो, फिर मैं अपने व्यापार को तिलांजलि दे दूंगा और हम दोनों वानप्रस्थी हो जाएंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दादा लेखराज बंबई में थे और बाबूनाथ मंदिर के सामने अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे हुए थे। तब उस समय उन्हें वहां एक प्रकार का निराला आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग स्थल से उठकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में बैठे हुए भी उन्हें अलौकिक प्रकार के नशे या खुमारी का अनुभव हो रहा था। उन्हें अपने शरीर का भान न रहा। उस अवस्था में दादा को श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का दिव्य साक्षात्कार हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु ने ही कृपा कर मुझे यह साक्षात्कार अथवा देव दर्शन कराया है। उस समय उनके गुरु घर के आंगन में बैठे सत्संग करा रहे थे। दादा ने अपने गुरु के पास पहुंचकर विष्णु के साक्षात्कार का वृत्तांत सुनाया। तब गुरु उन्हें किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देखते रहे। इससे दादा को लगा कि गुरुजी इन बातों से अपरिचित हैं और ऐसा दिव्य साक्षात्कार कराना उनके सामर्थ्य के बाहर की बात है। धीरे धीरे दादा का मन सद्गुरु परमपिता परमात्मा की ओर मुड़ने लगा। कुछ समय बाद दादा बंबई से वाराणसी चले गए। वहां वे अपने मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया करते थे। वाटिका के एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते तो उन्हें नित्य नए अनुभव तथा कई प्रकार के साक्षात्कार हुआ करते।
एक दिन ईश्वर का ध्यान करते हुए दादा को निराकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का भी साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि बहुत से भयंकर बम बनाए गए हैं। उन बमों के विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही है। उन्होंने यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि के महाविनाश के परिणाम स्वरूप करोड़ों मनुष्यात्माएं ऐसे ही परम धाम को लौट रही हैं जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत के अंदर विकराल गृह युद्धों का और प्राकृतिक आपदाओं का भी साक्षात्कार किया। विनाश के ऐसे भयानक दृश्य देखकर वृद्ध दादा लेखराज कांपने लगे। विनाश के साक्षात्कार में दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। अनेक जीव प्राणी भयभीत हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन वे बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धरकर नगरों को और जीव प्राणियों को भस्म कर रही है। कहीं जोर के धमाके से खूब मूसलाधार पानी बरस रहा है, तो कहीं पृथ्वी भूकंप के कारण फट रही है। सब लोग हाहाकार कर रहे हैं और अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। वे लोग पारंपरिक युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं से बच नहीं पा रहे हैं। अभी तक दादा की आंखों में किसी ने आंसू नहीं देखे थे, लेकिन वह विनाश का भीषण करुण हृदय विदारक दृश्य देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे भगवान से कहने लगे, बस कीजिए प्रभु, बस कीजिए, इतना भयंकर विनाश। दादा को जब भविष्य में होने वाले महाविनाश का साक्षात्कार हुआ तो उनका मन अपने जवाहरात के कारोबार से उचट गया। उन्होंने सोचा कि जब कुछ समय बाद सभी कुछ मिट जाने वाला है तो मैं विनाशी धन को बचाने और जोड़ने के पीछे क्यों भागता रहूं। इससे तो अच्छा यह है कि मैं अपने जीवन का शेष समय भगवान के भजन और ध्यान में लगाऊं, ताकि मेरा यह जन्म और अगला जन्म भी सुधर जाए। अपने कारोबार को समेटने के लिए एक दिन दादा लेखराज कलकत्ता गए। वे अपने कारोबारी साथी से कहने लगे, ये तो झूठा व्यापार है, अब हमको इस व्यापार से छुट्टी दो। इन्हीं दिनों दादा लेखराज के चाचा मूलचंद बीमार पड़ गए। अपने चाचा की मृत्यु के एक दिन पहले जब दादा कलकत्ते में अपनी कोठी पर एकांत में बैठे हुए थे तो दादा को अपने चाचा की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि मेरे अत्यंत वयोवृद्ध चाचा की आत्मा पहले अपने मस्तक से अलग हुई। इसके बाद वो आत्मा शक्ति पांव के अंगूठे तक आई और फिर थर्मामीटर के पारे की तरह ऊपर चढ़ती हुई धीरे धीरे मस्तक तक आई। इससे पहले दादा लेखराज को एक और साक्षात्कार हो चुका था। उन्होंने देखा कि श्री विष्णु महाराज उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम विष्णु रूपम चतुर्भुजम तत्त्वम। इसके बाद श्री कृष्ण, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ जी बारी बारी से उनके सामने आए और ऐसी ही बातें दादा को कही। इस तरह के साक्षात्कार से दादा के मन को विशेष हर्ष हुआ। अपने चाचा मूलचंद की मृत्यु के बाद एक दिन दादा लेखराज अपने घर के ध्यान कक्ष में बैठे हुए थे। वे ईश्वर के ध्यान में मग्न थे और उनके नेत्र खुले हुए थे। उस समय उनके नेत्रों में इतनी लालिमा और प्रकाश की ज्योति थी जैसे उनमें कोई लाल बत्ती जल रही हो। दादा का चेहरा भी एकदम लाल था। उसी समय दादा की पुत्रवधू राधिका दादा के कमरे में आई। उसने देखा कि वृद्ध दादा का चेहरा लाल था तथा कमरा भी प्रकाशमय हो उठा था। राधिका ये देख अपने देह की सुध बुध सब भूल गई। एक आवाज ऊपर से आती हुई सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे उसके पूजनीय ससुर के मुख से कोई दूसरा ही बोल रहा है और यह कह रहा है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये कहते हुए दादा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ क्षणों के बाद जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो वे ऊपर नीचे की ओर कमरे में चारों तरफ आश्चर्यवश देखने लगे। बहू राधिका ने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? दादा कहने लगे, कौन था वह? एक लाइट या कोई माइट अर्थात शक्ति, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत दूर
ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वे सितारे नीचे आते थे तो उनमें से कोई राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमारी बन जाती थी। मुझसे एक बड़ी लाइट या माइट ने कहा था, तुम्हें ऐसी दुनिया बसानी है, लेकिन इस शक्ति ने मुझे यह नहीं बताया कि किस प्रकार मैं यह दुनिया बसा सकूंगा। इस घटना के बाद दादा धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगे। अब वे बहुत कम बोलते थे और हमेशा आत्मचिंतन में तल्लीन रहते थे। आगे चलकर दादा को ऐसा अनुभव हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने मेरे भीतर प्रवेश किया है और अपना परिचय देकर मुझे दुनिया के महाविनाश का और आने वाली सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार कराया है। कुछ समय बाद परमात्मा दादा को पावन सृष्टि की स्थापना के लिए उन्हें अपना माध्यम बनाकर दिशा निर्देश देने लगे। अब दादा को हर दिन ऐसा अनुभव होने लगा था जैसे भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप से उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हैं। उनकी अंतरात्मा में भगवान का गीता ज्ञान सुनकर स्फुटन होने लगा था। वे ज्ञान की स्थिति में टिकने का तथा अनुभूति के रसास्वादन का भी आनंद प्राप्त करने लगे थे। दादा को यह निश्चय हो चला था कि मैं देह नहीं हूं, बल्कि एक विनाशी आत्मा हूं और मेरा यह शरीर विनाशी है। उन्हें कुछ गुप्त आवाजें सुनाई देती थीं, मानो कोई उनके भीतर से कह रहा हो कि कुछ वर्षों बाद इस दुनिया का महाविनाश होगा और पृथ्वी पर नई सतयुगी स्वर्णिम दुनिया आएगी। दादा लेखराज को अपने भीतर से आध्यात्मिक ज्ञान की जो गुप्त आवाजें सुनाई देती थीं, उन आवाजों को समझकर वे अपने सगे संबंधियों, पड़ोसियों तथा मित्रों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु स्नेह में डूबी अपनी नजरों से निहाल कर देते थे। अब दादा अंतर्मुखी होकर आत्मानुभूति की मस्ती में मस्त रहने लगे। कभी कभी वे दूसरों से भी कहा करते थे कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। आत्मस्थिति के पाठ को अपने मन में पक्का करने के लिए उन्होंने डायरी में लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। जो भी नर नारी उनके संपर्क में आते थे, उन्हें लगता था कि हमारे जीवन की ज्योति जल गई है। हर किसी को उनसे ज्योति का साक्षात्कार होने लगा और सब लोग उनके सानिध्य से आत्मा स्वरूप का निश्चय करने के साथ साथ शांति का भी अनुभव करने लगे। दादा की तरह उन लोगों के मन में भी विषय विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खान पान भी शुद्ध हो गया। जब दादा लेखराज को आत्मस्थिति का गहरा अनुभव होने लगा तो उन्होंने घर से बाहर घूमने फिरने के लिए जाना बंद कर दिया। अब दादा घर में ही बैठकर घर के बाल, युवा, वृद्ध आदि सभी छोटे बड़े सदस्यों को ज्ञान सुनाने लगे। उनके आत्मज्ञान में इतनी शक्ति होती थी कि उसे सुनते ही घर बाहर के लोगों को अपने मन में ज्ञान की धारणा हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद दादा से ज्ञान सुनने उनके दूर दूर के रिश्तेदार घर आने लगे। अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को श्रीमद् भगवत गीता में और भी ज्यादा श्रद्धा हो गई थी। अब वे अपने सत्संग में सब लोगों को गीता का ज्ञान सुनाने लगे। उनके जरिए परमात्मा नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। किसी को उनके जरिए श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था तो कोई सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार करता था। किसी को अपनी आंखों के सामने नई सतयुगी दुनिया नजर आती और किसी को दैवीय दुनिया। धीरे धीरे सारे हैदराबाद शहर में इस प्रकार के दिव्य साक्षात्कारों की चर्चा होने लगी। उनके सत्संग में शहर से कई कन्याएं, माताएं तथा पुरुष भी आने लगे। इन लोगों ने सुना था कि दादा सत्संग के अंदर साक्षात्कार कराते हैं, जबकि दादा को स्वयं सृष्टि के महाविनाश और सतयुगी सृष्टि के साक्षात्कार हुए थे, तो वे स्वयं ही यह नहीं समझ पाए थे कि उन्हें यह साक्षात्कार कराने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा है। दादा के सत्संग में एक धनवान परिवार की महिला ज्ञान सुनने आती थी। उनका नाम रुक्मी था। रुक्मी की एक विवाहिता पुत्री गोपी भी ओम बाबा अर्थात दादा के सत्संग में आने लगी। दादा को देखकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे बाबा के तन में गुप्त रूप से आए भगवान से मिल रही हैं। बाबा के अंदर उन्हें श्री कृष्ण दिखाई देते थे और वे अपनी देह की स्तुति भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थीं। वो गोपी आगे चलकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाहिका बनी। एक दिन राधे नाम की एक कुमारी अपनी मां के साथ बाबा से मिलने सत्संग में आई। वे अपनी शोभा
और गुणों से देवी जैसी लगती थीं। राधे बहुत शिष्ट, पढ़ी लिखी, प्रतिभाशाली एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थीं। उन्होंने कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी और सदैव प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती थीं। वीणा वादन और गायन की कला में भी वे निपुण थीं। बाबा के मुख से गीता का ज्ञान सुनकर राधे को सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत होने लगे। जल्द ही अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने फैसला कर लिया कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी और अपना जीवन ज्ञानामृत पीने और पिलाने के सत्कार्य में लगा देंगी। उन्हें दादा का मस्तक मणि की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता था। दादा के नयनों में राधे को एक अलौकिक मस्ती दिखाई देती थी। अब तक दादा लेखराज की धर्म पत्नी जसोदा को दादा का सत्संग सुनते हुए कई दिन हो चुके थे तथा उन्हें साक्षात्कार हुआ कि मैं श्री लक्ष्मी बनकर श्री राधे को राज्य भाग दूंगी। जब जसोदा ने दादा से इसके बारे में पूछा तो दादा उन्हें समझाते हुए कहने लगे, इस विश्व नाटक में राधे का बहुत ऊंचा स्थान है। यह ईश्वरीय ज्ञान और दिव्य गुणों को धारण करने से तथा सहज राजयोग के अभ्यास से आने वाली सतयुगी सृष्टि में श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी। अपने आध्यात्मिक सत्संग के जरिए कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने के बाद एक दिन दादा कश्मीर चले गए। अपने परिवार के सदस्यों को भी अपने साथ ले गए। हैदराबाद के सत्संग में अभी भी शहर के लोग आया करते थे। अपने लंबे पत्रों के रूप में दादा लेखराज ईश्वरीय ज्ञान का अनमोल खजाना कश्मीर से अपने घर हैदराबाद भेजा करते थे। बाबा द्वारा भेजे गए इन पत्रों को सत्संग में आने वाली सभी माताएं ज्ञान की अनमोल निधि मानती थीं और पत्र में लिखी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करती थीं। कश्मीर से बाबा जिज्ञासु माताओं को उनके नाम से अलग अलग पत्र लिखकर भेजा करते थे। उन पत्रों में आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा भरी बातें लिखी होती थीं। अपने कश्मीर प्रवास में दादा लेखराज एकांत स्थान पर ईश्वरीय चिंतन में तल्लीन रहते थे। वे दिन में कुछ घंटे सत्संगी माताओं बहनों के लिए ज्ञान युक्त पत्र लिखने में बिताते और कुछ घंटे वहां रहने वाले अपने संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान सुनाने में लगाते। दादा की लौकिक पुत्री निर्मल शांता भी दादा के साथ कश्मीर आई हुई थी। वे भी सबके साथ बैठकर बाबा का ज्ञान सुनती थीं। एक दिन निर्मल शांता दादा के साथ अमरनाथ के दर्शन के लिए गई। सब लोग घोड़ों पर सवार थे। रास्ते में तूफान आ गया। उस दल के कई लोग तूफान से घबराकर वापस लौट गए, लेकिन वृद्ध दादा नहीं रुके। उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों से कहा, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। दादा की प्रतिज्ञा सदैव दृढ़ हुआ करती थी। वे बहुत ही साहसी थे और वृद्ध होकर भी मार्ग की कठिनाइयों से नहीं घबराते थे। आखिरकार बाबा की हिम्मत के सहारे निर्मल शांता आदि कई लोग अमरनाथ जा पहुंचे। यद्यपि दादा उस समय साधारण वेशभूषा में थे, लेकिन अमरनाथ मंदिर के पुजारी ने उन्हें कोई राजा समझा। वो पुजारी बर्फ से शिवलिंग बनने का रहस्य किसी को नहीं बताता था, लेकिन जब दादा ने इसके बारे में पूछा तो पुजारी ने दादा को राजा समझकर शिवलिंग निर्मित होने के सारे रहस्य बता दिए। हैदराबाद शहर में दादा लेखराज ने अपने ही मकान के अंदर सत्संग की स्थापना की थी। शहर के लोग और दादा के मित्र संबंधी इस आध्यात्मिक सत्संग से इतने प्रभावित हुए कि उनके जरिए नगर के घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज पहुंच गई। शहरवासी देखते थे कि दादा के सत्संग में जो भी आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आता है। वो अशुद्ध खान पान त्याग देता है तथा गंदी आदतों को भी छोड़ देता है। जो माताएं बहनें पहले अपने घर में झगड़ा करती थीं, बाबा के सत्संग में शामिल होकर सबसे प्रेम और शांति का व्यवहार करने लगी थीं। दादा के सत्संग में लोगों को कई प्रकार के दर्शन और साक्षात्कार होते थे। धीरे धीरे दादा लेखराज के सत्संग में 300 कन्याएं, माताएं तथा भाई हर दिन ज्ञान सुनने आने लगे। जब दादा कश्मीर में थे तब भी उनके हैदराबाद स्थित सत्संग में लोग ज्ञान सुनने आते थे। तब दादा के लिखे पत्र सत्संग के महावाक्य के रूप में सभी को पढ़कर सुनाए और समझाए जाते थे। कश्मीर से दादा जो ज्ञान गीत बनाकर भेजते थे, उन गीतों को मिलजुल कर गाया जाता था। दादा के पत्र में लिखी ज्ञान की बातों को अपनी बुद्धि में धारण कर माताएं ज्ञान का सुंदर व्याख्यान दिया करती थीं।
सत्संग में आने वाली 12-14 वर्ष की कुमारियां भी बुराइयों को जीतने और मन कामेंद्रियों को वश में करने का जोरदार भाषण दिया करती थीं। उस सत्संग में बैठे लोग ज्ञान की बातें सुनते सुनते शांतिधाम तथा बैकुंठ का अनुभव किया करते थे। जब दादा कश्मीर से हैदराबाद लौटे तो उन्होंने पाया कि सत्संग में आने वाले लोगों की संख्या में अब काफी वृद्धि हो चुकी है तथा जिज्ञासु कन्याएं, पुरुष और माताएं ज्ञानामृत पीकर अपना जीवन पवित्र, सुख और शांतिमय बना रहे हैं। दादा को अपने सामने बैठे देखकर कई लोग दिव्य साक्षात्कार करने लगते थे। कई लोगों को अपने घर बैठे भी दादा का साक्षात्कार होता था। इन लोगों को लगता जैसे साक्षात्कार में अव्यक्त मूर्त प्रभु उनसे कह रहे हैं कि मैं इस स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूं, आप मेरे पास चले आओ। दादा के सत्संग को हैदराबाद शहर के लोग ओम मंडली कहा करते थे। जिन लोगों को अपने घर पर साक्षात्कार होता था वे उस साक्षात्कार के आधार पर ओम मंडली में आ पहुंचते थे और दादा को देखकर कहने लगते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करा के यहां बुलाया है। लोगों की बात सुनकर दादा सोच में पड़ जाते। उन्हें इस बात की अंतः प्रेरणा होने लगती कि ओम मंडली का यह सत्संग परमपिता परमात्मा का अव्यक्त एवं गुप्त कार्य है। ये परमात्मा ही मेरे द्वारा और इन माताओं, बहनों, कन्याओं के द्वारा अपना कार्य करा रहे हैं। वे परमात्मा आगे चलकर मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। ओम मंडली सत्संग में आने वाले लोगों को बाबा की दृष्टि पड़ते ही श्री कृष्ण के अथवा वैकुंठ धाम के साक्षात्कार होने लगते थे। छोटी बालिकाएं इस तरह के साक्षात्कार करके बाबा के वृद्ध शरीर को कसकर पकड़ लेती थीं। कभी कभी दादा इन बालिकाओं से छुटकारा पाने के लिए उस स्थान से हट जाते थे और छिप जाते थे, लेकिन फिर भी इन बालिकाओं को बंद आंखों से श्री कृष्ण के रूप के दर्शन होते थे और वे ध्यान में श्री कृष्ण के साथ साथ नृत्य करने लगती थीं। ओम मंडली में आने वाले लोग दादा लेखराज को ओम बाबा कहकर बुलाते थे। ओम मंडली के सत्संग का विकसित रूप देखकर दादा ने इसे परम पिता परमात्मा की करामात समझा और ओम राधे नामक कन्या को सत्संग का अवैतनिक इंचार्ज बना दिया। साथ ही 8-10 ज्ञान निष्ठ कन्याओं, माताओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाई और अपनी सारी धन संपत्ति माताओं की उस कमेटी को अर्पित कर दी। 17 फरवरी 1938 के दिन कमेटी को सौंपे गए प्रतिज्ञा पत्र में दादा ने लिखा, मैं अपना सब जर अर्थात सोना, जमीन, मुतहरक और गैर मुतहरक जायदाद अर्थात चल और अचल संपत्ति ओम मंडली की इन माताओं को समर्पित करता हूं ताकि यह ईश्वरीय सेवार्थ कार्यों में लगाई जाए। चूंकि दादा के सत्संग में ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता था तथा जिज्ञासुओं को ओम का अर्थ स्वरूप दिखाया जाता था, इसलिए वे सत्संग में आने लगे थे। सत्संग में आने वाली बालिकाओं के माता पिता तथा घर के बुजुर्गों की इच्छा थी कि इन बच्चियों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के साथ ही साथ लौकिक शिक्षा भी दी जाए। सिलाई, कढ़ाई और बुनाई की भी शिक्षा दी जाने लगी थी। कुछ समय बाद जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो दादा ने उनके लिए एक छात्रावास खोल दिया। छात्रावास में छोटे बच्चे और बच्चियां रहकर पढ़ाई लिखाई करते थे तथा आध्यात्मिक शिक्षा का भी लाभ लेते थे। सबकी एक रंग की पोशाक सिलवाई गई। एक जैसे बिस्तर सब बालक बालिकाओं के लिए बनवाए गए। छात्रावास में बालक बालिकाओं का राजकुमार राजकुमारियों की तरह पालन किया जाता था। हर दिन वे सुबह उठकर नहाते धोते थे और रात को भी अपने हाथ पैर को धोकर सोते थे। छात्रावास की नई इमारत में उनके लिए एक औषधालय की भी व्यवस्था की गई थी। उस छात्रावास में 6 से 10 साल तक की आयु के बच्चों की कक्षा अलग लगती थी और 11 से 14 साल तक की कन्याओं की कक्षा अलग लगती थी। सभी बच्चे सुबह 5 बजे उठकर सैर करने जाते थे तथा वहां उन्हें हल्का फुल्का व्यायाम भी कराया जाता था ताकि उनका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहे। साथ ही उन्हें शांति समाधि में भी बिठाया जाता था। कक्षा में उन्हें राज विद्या के साथ ही साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। हिंदी, सिंधी तथा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराया जाता था। साथ ही गणित अर्थात हिसाब किताब की बातें भी समझाई जाती थीं। दादा लेखराज द्वारा बनाए गए छात्रावास में हैदराबाद शहर के अनेक बालक बालिकाएं अपना घर परिवार छोड़कर रहते थे। ओम मंडली सत्संग में जो महिलाएं रोज ज्ञान सुनने दादा के घर आती थीं,
उनमें से कुछ के पति ऐसे थे जो सत्संग और आध्यात्मिक ज्ञान के विरुद्ध थे। वे अपनी धर्म पत्नियों को ओम बाबा के सत्संग में जाने से मना करते, लेकिन जब वे न मानती और घर से सत्संग में जाने का प्रयास करने लगती तो वे कठोर हृदय वाले पुरुष उनको बहुत मारते पीटते। कुछ महिलाओं के पति ने उनके शरीर से सारे गहने जेवर उतार लिए और उनके वस्त्रों को भी फाड़ कर घर से निकाल दिया। ऐसी पीड़ित महिलाएं जब बाबा के पास पहुंची तो बाबा को उनकी दशा देखकर अत्यंत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि क्या इस समाज में स्त्रियों का यही मान है जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है। जब वह धर्म के मार्ग पर चलकर साधना करने लगती है तो उसे यह कैसा कठोर दंड दिया जाता है। अपनी अर्धांगिनी को पुरुष किस कदर पशु की तरह पीटते हैं। विवाहित स्त्रियों के साथ कन्याओं के ऊपर भी ज्ञान सत्संग के विरोध में अत्याचार होने लगे थे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि उनका अपने सगे संबंधियों से मोह टूटने लगा। उनके पति तथा घर के अन्य बड़े लोग उन पर जो जुल्म ढाते थे, उनके खोखले प्यार को ये सत्संगी स्त्रियां और कन्याएं समझ चुकी थीं। वे मन ही मन भगवान से कहा करती, प्रभु, सचमुच आप ही हमारा एकमात्र सहारा हैं। आपके सिवाय इस जग में हमारा दूसरा और कोई नहीं। हमारे प्राण भले ही चले जाएं, परंतु हम अपनी पवित्रता रूपी धर्म को अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। दादा लेखराज के सत्संग भवन को हैदराबाद शहर के लोग लखीराज भवन कहा करते थे। एक दिन बहुत से शरारती लोगों ने आकर लखीराज भवन को चारों तरफ से घेर लिया और वे भवन के दरवाजे और खिड़कियां आदि तोड़ने लगे। खिड़की दरवाजे तोड़कर ये उपद्रवी लोग भवन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब सत्संगी महिलाओं ने इन्हें अंदर घुसने न दिया तो इन उपद्रवियों ने मिट्टी का तेल डालकर भवन को आग लगा दी। तभी वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दे दी। पुलिस ने शीघ्र वहां आकर सभी उपद्रवियों को भगा दिया और फायर ब्रिगेड ने आकर भवन में लगी आग को बुझा दिया। दादा के भवन को उपद्रवियों ने तोड़ा फोड़ा और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन दादा हमेशा शांत, निश्चिंत और अचल अडोल साक्षी अवस्था में रहते थे। वे सत्संग में आने वाले लोगों से कहा करते थे कि हम तो परमपिता परमात्मा के सेवक हैं, वही सब कुछ ठीक कर देगा। धर्म के मार्ग में इस तरह की परीक्षाएं तो आती ही हैं, लेकिन सच की नाव हिलती डुलती है पर डूबती नहीं है। दादा लेखराज संसार के नाटक को साक्षी होकर देखते रहते थे। पहले छात्रावास दादा के भवन में चलता था, लेकिन अग्निकांड की घटना के बाद छात्रावास के बच्चों को ओम निवास नामक इमारत में भेज दिया गया। ओम मंडली का सत्संग भी वहां होने लगा। यहां बच्चों को पहले की तरह लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा दी जाने लगी। ओम मंडली के कार्य को रोकने के लिए हैदराबाद में विरोधियों ने एक एंटी ओम मंडली गठित की और ओम निवास के बाहर आंदोलन करना आरंभ कर दिया। एक दिन ओम निवास में रहने वाली बालिकाएं अपनी यूनिफॉर्म पहनकर शिक्षिकाओं के साथ बस में घूमने के लिए गई थीं। तभी ओम निवास के बाहर पंचायत के मुखिया लोगों ने कुछ उपद्रवी लोगों के साथ पिकेटिंग करना शुरू कर दी। ये पिकेटिंग 7 अगस्त 1938 के दिन हुई थी। पिकेटिंग प्रक्रिया के तहत उन्होंने ओम निवास को चारों तरफ से घेर लिया और ओम निवास के गेट के सामने 10-15 लोग लेट गए। जब सुबह के 7 बजे और कन्याएं, माताएं तथा जिज्ञासु भाई सत्संग सुनने ओम निवास के द्वार पर आए तो उपद्रवियों ने उन्हें गेट के अंदर न जाने दिया और उनका रास्ता रोके रखा। ये देख सभी ज्ञानार्थी एक तरफ पंक्ति बनाकर गेट के बाहर ही शांतिपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने पिकेटिंग करने वालों का कोई विरोध या प्रतिवाद नहीं किया। कुछ क्षणों बाद सुबह की सैर पर गई बालिकाएं भी लौट आईं और उपद्रवियों को रास्ता रोके देख हैरान रह गईं। उपद्रवी सारे दिन कन्याओं और माताओं का रास्ता रोके खड़े रहे। इसके बाद पिकेटिंग करने आए लोग ओम निवास के बाहर खड़े खड़े थक गए और शाम होने के बाद एक एक करके चुपचाप अपने घर की ओर चले गए। लेकिन अगले दिन सुबह ये उपद्रवी लोग फिर से ओम निवास के बाहर आ गए। वे अपने मन में यह दृढ़ विचार करके आए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम किसी को ओम निवास के अंदर नहीं जाने देंगे। ये तमाशा देखने के लिए शहर भर से कई लोग ओम निवास के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन उस दिन भी इन उपद्रवियों से कुछ न हो सका और शाम 7 बजे तक खड़े रहकर ये लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए।
तीसरे दिन ये लोग अपने साथ कुछ गुंडे लेकर आए, लेकिन हैदराबाद के कलेक्टर ने आकर इस धरने को बंद करा दिया। शहर के समझदार लोग कलेक्टर साहब से कहने लगे कि ये मूर्ख लोग यहाँ पिकेटिंग और धरना प्रदर्शन करके गलत कर रहे हैं। ओम मंडली की कार्यवाही के विरुद्ध अखबारों में लेख छापे गए। जिला मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 107 के तहत उपद्रवियों के खिलाफ कार्यवाही की। साथ ही जज ने ओम मंडली के 5 व्यक्तियों के विरुद्ध भी नोटिस दिया। इन 5 में दादा लेखराज भी थे। इन 5 के विरुद्ध शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। ओम मंडली ने नोटिस का विरोध करते हुए शीघ्र ही यह मामला उच्च न्यायालय में पेश किया। उच्च न्यायालय के जुडिशियल कमिश्नर ने जिला मजिस्ट्रेट को फटकार लगाते हुए कहा कि जिलाधीश ने इस कानून का गलत प्रयोग किया है। ओम मंडली तो शांतिपूर्वक अपना धार्मिक आध्यात्मिक सेवा कार्य कर रही है। ओम मंडली का कोई अपराध नहीं है। इनके साथ अनुचित और हानिकारक व्यवहार किया गया है। माहौल में शांति पैदा करने के लिए दादा लेखराज अब हैदराबाद से कराची शहर आकर रहने लगे थे। कराची में सभी माताओं बहनों के रहने के लिए उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी थी। छावनी के शांत वातावरण में दादा ने 5 अच्छे बंगले ले लिए थे। इनमें एक का नाम ओम निवास, दूसरे का बेबी भवन और तीसरे का नाम बाइस भवन, चौथे का नाम प्रेम भवन और 5वें बंगले का नाम राधा भवन रखा गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन भारत को ब्रिटिश गुलामी से आजादी प्राप्त हो गई। इसके बाद सन 1950 ईस्वी में दादा सभी यज्ञवत्सों के साथ कराची शहर छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। बाबा के साथ उस समय 400 यज्ञवत्स पानी के जहाज में बैठकर कराची से भारत आए और आबू पर्वत पर पहुंचकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नामक आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान की विधिवत रूप से स्थापना की। यहां से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए दादा ने देश के कई शहरों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र स्थापित किए। सन 1969 ईस्वी में जैसे ही नए वर्ष की शुरुआत हुई, दादा लेखराज ने अपने कारोबारों से स्वयं को समेटना आरंभ कर दिया। उन्होंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कई विभाग योग्य भाई बहनों तथा माताओं को सौंप दिए थे। कदाचित दादा को लगने लगा था कि अब उनके भौतिक शरीर की आयु पूरी होने को आई है। इस समय दादा 93 वर्ष के वयोवृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर तेज और तपोबल अभी भी कायम था। 18 जनवरी सन 1969 का दिन था। उस दिन प्रातःकाल में दादा का शरीर रूपी रथ अपनी कार्य क्षमता के यथापूर्व स्तर पर नहीं था। उनके रक्त में शुगर का आधिक्य था और हृदय को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य शारीरिक लक्षण भी प्रकट हो गए थे। लेकिन दादा की आध्यात्मिक स्थिति योग युक्त आलोक से युक्त और मधुर थी। उनके चेहरे से ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उनकी शारीरिक अस्वस्थता उग्र है। डॉक्टर को बुलाया गया था, लेकिन यज्ञवत्सों को दादा के शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या बहुत अधिक चिंताजनक प्रतीत नहीं होती थी। फिर भी ब्रह्मवत्स बाबा के विश्राम और औषधि उपचार पर पूरा ध्यान दे रहे थे। उस दिन सुबह सत्संग में ज्ञान सुनाने के बाद दादा ने विभिन्न सेवा केंद्रों से आए हुए सभी पत्रों के उत्तर दिए और पांडव भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने भी गए। इसके बाद दादा ने सायंकाल नित्य क्लास के समय से पहले ही क्लास कराने की इच्छा प्रकट की। तदनुसार सभी ब्रह्मवत्स जल्दी जल्दी भोजन करके मधुवन के उस छोटे हॉल में एकत्र हुए, जिसे बाबा ने बड़े चाव से बनवाया था। बाबा ने मधुर मुस्कान के साथ उस हॉल में प्रवेश किया। इतनी वृद्ध आयु में भी दादा के शरीर पर कांति की प्रभा झलक रही थी और उनकी बैठक भी सीधी थी। उस सांध्यकाल बाबा के मुख से ज्ञान के जो वचन निकले वे अत्यंत उच्च थे तथा परिवर्तनकारी शिक्षाओं से युक्त थे। बाबा की यह वाणी मन को दिव्यता के शिखर पर ले जाने वाली थी। यज्ञवत्सों को समझाते हुए दादा बोले, निंदा करने वालों के लिए आपके मन में कभी घृणा नहीं होनी चाहिए। जो हमारी आलोचना करे और हमारा ध्यान हमारी कमजोरियों की ओर खिंचवाए, उसे हमें अपना मित्र मानना चाहिए। पर चिंतन पतन की जड़ है और आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है।
यह बात किसी को मालूम नहीं थी कि बाबा के मुख द्वारा सुनाया गया यह सत्संग बाबा का साकार देह से आखिरी सत्संग है तथा उनके ये ज्ञान युक्त बोल आखिरी वचन है। रात के करीब 11:45 बजे दादा लेखराज सत्संग की क्लास करा के अपने कमरे में लौटे। बाबा के साथ दादी प्रकाशमणि जी, ब्रह्म कुमारी संदेशी और ब्रह्म कुमार विश्वरत्न भी क्लास संपन्न करके लौटे थे। बाबा अपने कमरे में आकर अपनी चारपाई के एक तरफ आ बैठे और कुछ लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उन्होंने अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखा था। उस समय उनकी हृदय गति शिथिल हो रही थी। दूसरा हाथ उन्होंने दादी प्रकाशमणि के हाथ में थमा दिया। ब्रह्म कुमारी संदेशी बाबा के चेहरे के हाव भाव देखकर घबरा उठी। उन्होंने दादा से पूछा, बाबा बाबा आपको क्या हो रहा है? संदेशी द्वारा इस तरह पूछे जाने पर बाबा कुछ नहीं बोले। उनका शरीर ढीला पड़ने लगा। ब्रह्म कुमारी संदेशी तथा ब्रह्म कुमार विश्वरत्न ने उनकी भुजाओं को संभाल लिया। अब बाबा को बिस्तर पर लिटा दिया गया था। डॉक्टर को पहले ही बुलावा भेजा जा चुका था। ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया गया था। अब तक वहां अन्य कई ब्रह्मवत्स भी आ चुके थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे प्रिय बाबा को यह क्या हो रहा है। कुछ ही क्षणों में डॉक्टर भी दादा के कमरे में आ पहुंचा और उसने बाबा के शरीर के विशेष स्थलों की जांच की। भीगी पल के लिए डॉक्टर सबकी ओर देखने लगा। उस समय बाबा की पलकें बंद थीं। उनका आत्मा पंछी नश्वर शरीर का बंधन तोड़कर दिव्यलोक की यात्रा पर निकल चुका था। दादी प्रकाशमणि के हाथ में अभी भी दादा का हाथ था और वे कर्तव्य विमूढ़ थीं। तभी डॉक्टर ने अपने आंसू पोंछते हुए साहस बटोरकर कहा, बाबा अब नहीं रहे। माउंट आबू में पांडव भवन का शांति स्तंभ आज भी तपोनिष्ठ दादा लेखराज त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक सेवा और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की याद दिलाता है।